नमस्कार दोस्तों। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम टाटा ग्रुप के स्टॉक के एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025। आपके ये साल बहुत अच्छा जाए, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा जाए, स्टॉक मार्केट में भी आपका ये साल बहुत अच्छा जाए। इसके लिए हम थोड़ा सा एनालिसिस भी करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले आज हम एनालिसिस करने वाले हैं टाटा ग्रुप के कुछ स्टॉक जो अच्छे स्टॉक है। मतलब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं एक ब्लू चिप स्टॉक इसको हम बोल सकते हैं। तो इसकी हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक यहाँ पर जो है वो है टाटा मोटर्स, जो कि सबका फेवरेट स्टॉक है। तो यहाँ पर देखिए टाटा मोटर्स की अभी क्या हालत चल रही है और हमें आने वाले दिनों में कैसे ट्रेड करना चाहिए यहाँ पर। तो अभी देखिए 2020 से मार्केट में टाटा मोटर्स ने जो 62 का यहाँ पर हाई लगाया था, उसका लो लगाया था, उसके बाद में क्या हुआ टाटा मोटर्स का, हमें सीधा रैली यहाँ पर देखने के मिल गई 2021 के जुलाई अगस्त तक। ये हमें एक बढ़िया रैली यहाँ पर देखने के लिए मिल गई। उसके बाद में एक हमें क्या देखने के लिए मिल गया कि थोड़ा सा डाउन ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड टू साइडवेज मार्केट ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में जैसे ही ये ब्रेक हो गया वैसे ही हमें फिर से एक बढ़िया रैली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गई। मतलब अच्छा खासा मोमेंटम हमें जो है वो ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया था। अभी जो हमारा हाई लगा है वो लगा था 1178 के आसपास। ये हमारा यहाँ पर क्या लगा था, हाई लगा था। उसके बाद में क्या हुआ कि जुलाई से जो स्टॉक हमें नीचे की तरफ मतलब एक डाउनफॉल जो आ रहा है वो जुलाई से आ रहा है। जुलाई 2024 से एक डाउनफॉल नीचे की तरफ आ रहा है। मैंने यहाँ पर एक्स एबीसीडी का पैटर्न लगाया हुआ है। एक्स एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो डाउनफॉल जो आ रहा है वो आपका कब तक आ सकता है, तो 700 के आसपास तक हमारा डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमें 700 के आसपास तक की जो डाउनफॉल है वो देखने के लिए मिल रहा है। अभी मार्केट चल रहा है, मतलब टाटा मोटर्स अभी चल रहा है 760 के आसपास चल रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है कि ये जो हमारा एम पैटर्न है ये यहाँ तक तो हमारा टारगेट यहाँ पर क्या हो गया, हिट हो गया। उसके बाद में अभी एम पैटर्न डी पॉइंट से, ये जो हमारा डी पॉइंट यहाँ पर बना है 700 के आसपास, यही से जो है वो हमें अच्छी खासी ऊपर की तरफ रैली देखने के लिए मिल सकती है आने वाले दिनों में या फिर 2025 में। तो हमारा टारगेट यहाँ पर क्या बनेगा, पहला टारगेट तो हमारा यहाँ पर बनेगा 900 के आसपास। ये हमारा पहला टारगेट बनेगा। 900 क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर अगर मैं हाफ बैट पैटर्न लगाता हूँ तो हाफ बैट पैटर्न के हिसाब से हमें 900 एक बढ़िया टारगेट देखने के लिए मिल सकता है 0.5 के आसपास। मतलब यहाँ तक का आप बात कर सकते हैं। ये 950 के आसपास ये हमारा एक बढ़िया टारगेट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। 950 के आसपास पहला टारगेट बनेगा। उसके ऊपर अगर भी मार्केट जाता है तो हमें 1100 से लेकर 1200 के आसपास तक के टारगेट इजीली ऊपर की तरफ नेक्स्ट ईयर में देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब दिस ईयर में 2025 में एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ हमें ऊपर की तरफ टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं अगर बात करूँ इसकी तो ये टारगेट हमारा कितना परसेंट हो सकता है, यही से भी अगर मैं बात करूँ 750 से, तो ये हमारा बन सकता है 50 से 60% का टारगेट हमें इजीली टाटा मोटर्स में ला इस ईयर देखने के लिए मिल सकता है। मतलब 2025 में एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ हमें एक बढ़िया टारगेट टाटा मोटर में हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया टाटा मोटर्स में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में एक साल के लिए कैसे ट्रेड करना चाहिए। एक साल के लिए ट्रेड करने के लिए आपका पहला टारगेट होगा 950 के आसपास। उसके बाद में 1200 के आसपास बढ़िया टारगेट हमें इसमें देखने के लिए मिल सकता है। अभी नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो स्टॉक है हमारा टाटा स्टील। टाटा स्टील की बात करते हैं। अभी टाटा स्टील के लिए मैंने यहाँ पर जो लगाया हुआ है ये है हमारा एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से बात करते हैं। एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर, ये देखिए पहले तो 2020 से लेकर यहाँ तक हमें एक बढ़िया रैली 2021 तक जुलाई तक देखने के लिए मिल गई। उसके बाद में थोड़ा सा फॉल हमें देखने के लिए मिल गया। उसके बाद में फिर से रैली हमें देखने के लिए मिल गई। उसके बाद में अभी थोड़ा सा फॉल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, ट्रेंड लाइन बन रही है। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आज के दिन क्या होगा कि मार्केट थोड़ी सी अभी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, बट जो नीचे की तरफ हमारा जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो आपका 128 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। समझो अगर मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है तो यहाँ से क्या हो सकता है कि फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। सीधा मार्केट नीचे नहीं आएगी, ऐसा 100 या फिर 82 के आसपास तो नहीं आएगी इस ईयर, तो नहीं आएगी। मतलब 2025 में तो नहीं आएगी। बट यहाँ पर क्या हो सकता है कि थोड़ी सी भी अगर मार्केट नीचे आती है 120 से लेकर 130 के आसपास हमें मार्केट
अपेक्षित है कि नीचे आ सकती है। यहाँ तक अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से क्या हो सकता है कि ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अगर ये टाटा स्टील अगर ऊपर जाता है तो 160 के आसपास हमारा टारगेट बनेगा, उसके बाद में 184 के आसपास हमारा टारगेट बनेगा, और उसके बाद में ये जो हमारा एबीसीडी पैटर्न का डी पॉइंट जो हमारा बन रहा है वो आपका 220 के आसपास बन रहा है। ये बढ़िया टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल रहा है, मतलब एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ बढ़िया टारगेट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। मतलब आपके टारगेट क्या बन रहे हैं, 160, उसके बाद में 180 और उसके बाद में 220, ये हमारे बढ़िया टारगेट इसमें हमें नेक्स्ट ईयर मतलब दिस ईयर 2025 में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया टाटा स्टील में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर मार्केट नीचे आता है 120 से लेकर 130 पे ही ट्रेड करना है, उसके बाद में हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो हमारा है टाटा पावर। टाटा पावर में कैसे ट्रेड हुआ ये देखिए। अभी टाटा पावर में फिर से हमें देखने के लिए क्या मिला, 2020 से एक बढ़िया रैली 2021 तक देखने के लिए, 2022 तक हमें एक बढ़िया रैली देखने के लिए मिल गई। उसके बाद में 2022 से लेकर 2023 तक हमें एक थोड़ा सा करेक्शन इसमें देखने के लिए मिल गया, 0.4 का करेक्शन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया, और उसके बाद में फिर से एक रैली हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गई। मतलब फिर से क्या हुआ कि एक बढ़िया रैली हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल रही है। अभी जो हमारा हाई लगा है, मतलब ऑल टाइम हाई जो लगा है वो 490 के आसपास ही हमारा ऑल टाइम हाई लगा है। उसके बाद में क्या हुआ कि सीधा अभी तो जुलाई से मार्केट क्या हो रही है, थोड़ी सी अभी नीचे आने की कोशिश कर रही है। अभी जो मार्केट है नीचे आने की कोशिश कर रही है, टाटा पावर जो नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो नीचे की तरफ जो हमारा यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है वो आपका 365 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन रहा है 489 के आसपास या फिर 500 के आसपास, ये हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है। इसी रेंज में 2024 में टाटा पावर ने ट्रेड किया। अभी क्या हमें देखने के लिए मिल सकता है ये देखिए। हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है, थोड़ी सी अगर मार्केट नीचे आती है, मतलब यहाँ पर अगर 365 के आसपास आती है या फिर 360 के आसपास अगर टाटा पावर आता है, तो इसमें क्या हो सकता है कि रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर मार्केट आता है 365 या फिर 360 के आसपास आता है, वैसे आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 440 के आसपास, ये पहला टारगेट। उसके बाद में 490 से लेकर 500 के आसपास ये आपका दूसरा टारगेट, एक बढ़िया टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मतलब क्या होगा कि देखिए यहाँ पर कैसे होगा वो समझिए। पहले पहले तो 2020 में एक रैली देखने के लिए मिल गई, उसके बाद में सीधी मार्केट नीचे देखने के लिए मिल गई। उसके बाद में 2023 में रैली देखने के लिए मिल गई, उसके बाद में 2024 में मार्केट नीचे की तरफ देखने के लिए मिल गई। अभी क्या हो सकता है कि 2025 में हमें एक बढ़िया रैली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद में क्या होगा कि फिर से यही पैटर्न रिपीट होने के चांसेस है। यहाँ पर देखिए 0.4% नीचे आया था मार्केट, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मार्केट नीचे आने के चांसेस है। तो कब तक आ सकता है नीचे, ये अगर मैं हाफ बार पैटर्न के हिसाब से आपको बताऊं, तो ये देखिए ये आपका 4.4 के आसपास यहाँ तक मार्केट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो यही पॉइंट है 0.4 का, ये जो पॉइंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट 0.4 का, ये सेम पॉइंट यहाँ पर आ रहा है 365 के आसपास या फिर 360 के आसपास। तो यही से क्या हो सकता है कि मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है और बढ़िया रैली हमें इसमें देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको समझ में आएगा टाटा पावर में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मतलब टीसीएस। टीसीएस में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, टीसीएस में क्या देखने के लिए मिल रहा है, लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो 2020 से लेकर 2021 जुलाई तक बढ़िया रैली देखने के लिए मिल गई। 2022 में नीचे की तरफ हमें फिर से करेक्शन देखने के लिए मिल गया। उसके बाद में 2023 से हमें फिर से ऊपर की तरफ बढ़िया रैली देखने के लिए मिल गई, और उसके बाद में जुलाई में 2024 में हमें फिर से करेक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। अब ये जो करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है वो थोड़ा सा अभी भी नीचे आने की कोशिश कर सकता है 2025 तक, मतलब जनवरी और फरवरी तक नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ से फिर से क्या होगा कि हमें एक बढ़िया रैली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकती है। मतलब यहाँ पर जो आपका पैटर्न है वो यहाँ पर कंटिन्यू होने के चांसेस ज्यादा है। अगर ये कंटिन्यू हो जाता है तो बढ़िया टारगेट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी जो आपका टारगेट जो बन रहा है, अभी मार्केट जो टाटा कंसल्टेंसी चल रहा है, सर्विसेज जो चल रहा है, वो आपका चल रहा है 4170 के आसपास। आने वाले दिनों में अगर ये स्प्लिट हो जाता है तो भी हमें यही
यही चार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। यही चार्ट अगर देखने के लिए स्प्लिट होने के बाद यही चार्ट अगर देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसके बाद में हमें क्या करना है, थोड़ी सी मार्केट अगर नीचे आती है यहाँ पर, मतलब 380 के आसपास अगर मार्केट आती है, 3880 के आसपास अगर आती है, तो यही से हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 4595, मतलब 4600 के आसपास ये हमारा हमारा पहला टारगेट यहाँ पर बनेगा, मतलब बढ़िया टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में ऑल टाइम हाई जैसे ही ब्रेक होता है, वैसे हमें बढ़िया टारगेट ऊपर की तरफ आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब अच्छे खासे टारगेट भी हमें इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कैसे ट्रेड करना चाहिए टाटा कंसल्टेंसी में। टाटा कंसल्टेंसी में आप ट्रेड कर सकते हैं 3880 से आप बाइंग कर सकते हो, यहीं से भी बाइंग कर सकते हैं, 4000 से भी आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। आपका टारगेट बढ़िया 500 से लेकर 600 पॉइंट का पहला टारगेट होगा, उसके बाद में फिर से 500 से लेकर 600 पॉइंट का फिर से आप टारगेट यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। 5000 के आसपास तक आप आपका टारगेट यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा टाटा कंसल्टेंसी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी जो नेक्स्ट हमारा स्टॉक है वो है हमारा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए ये देखते हैं अभी पहले तो। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पर क्या हुआ और हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। पहले तो 2020 से लेकर हमें बढ़िया रैली देखने के लिए मिल गई, फिर साइडवेज गया, फिर से जो हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा था वह जैसे ही ब्रेक होगा वैसे ही हमें बढ़िया रैली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गई। फिर यहाँ पर हमें एम पैटर्न देखने के लिए मिल गया, और एम पैटर्न अभी जो चल रहा है वो आपका चल रहा है 878 से लेकर 850 के आसपास यहाँ पर चल रहा है। ये हमारा क्या बन रहा है, अभी जो लेवल बन रहा है वो वही से रिवर्स होने के चांसेस बन रहे हैं। अगर समझो यही से अगर आपने बाय किया है, मतलब 878 से आप बाय कर सकते हैं, या फिर 850 से भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल जाएगा कि ये जो हमारा एम पैटर्न है, एम पैटर्न के हिसाब से एक्स एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से हमें फिर से रिवर्स मार्केट देखने के लिए मिल जाएंगे। 1000 से लेकर 1100 से लेकर 1100 200 1200 के आसपास यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब ये पूरा रिवर्स हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे ही मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर थोड़ी सी नीचे आ गई, फिर यहाँ पर पूरा यहाँ पर मार्केट रिवर्स हो गया। जैसे ही रिवर्स हुआ बढ़िया टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे यहाँ पर भी हो सकता है, मार्केट अभी नीचे आया तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। बढ़िया टारगेट हमें ऊपर की तरफ लॉन्ग टर्म में देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसको मेजर भी करता हूँ, तो मेजर के हिसाब से अगर मैं 850 से ले रहा हूँ, तो ये ऊपर की तरफ 40 से 45% के आसपास इजीली टारगेट हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद में अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक हो जाता है, मतलब 1253 अगर मतलब यहाँ पर एटीएच अगर ब्रेक हो जाता है, तो हमें फिर से बढ़िया टारगेट ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई के बाद में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर ये स्टॉक जो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा स्टील या फिर आपका टाटा पावर, ये जो स्टॉक है वो टाटा के स्टॉक होने की वजह से, टाटा ग्रुप के स्टॉक होने की वजह से हमें इसमें ज्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि इसमें थोड़े से अच्छे खासे प्लान आ रहे हैं, या फिर बढ़िया आप इनमें इन्वेस्टमेंट भी अच्छे खासे आ रहे हैं टाटा ग्रुप के पूरे स्टॉक में। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट स्टॉक हमारा कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में मुझे अभी तक तो कोई यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, मतलब कोई बढ़िया टारगेट या फिर बढ़िया लेवल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए 2020 से लेकर सीधा मार्केट ऊपर चली गई 2021 तक। उसके बाद में जो है वो मार्केट जो है वो एक पैरेलल लाइन में ट्रेड कर रहे हैं। नीचे की तरफ सपोर्ट जो आपका बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेकर मार्केट थोड़ी थोड़ी ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, मतलब साइड वेज टू अप ट्रेंड यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं। ये साइड वेज टू अप ट्रेंड ऊपर जाने की वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखिए पैरेलल चैनल भी लगाता हूँ, तो पैरेलल चैनल के हिसाब से मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये मैंने यहाँ पर इसको पैरेलल चैनल लगाया, तो पैरेलल चैनल के हिसाब से भी मुझे यही देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट जो है वो टाटा केमिकल जो है वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये रेंज है जो ब्रेक होने के चांस ही नहीं बन रहे हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी बड़े टारगेट देखने के चांस हमें देखने के लिए नहीं मिल रहे। 2021, 2022, 2023 या फिर 2024, ये 4 सालों में मार्केट ने, टाटा केमिकल ने एक ही रेंज में ट्रेड करने की कोशिश की, मतलब एक पैरेलल चैनल में ऊपर जाने की कोशिश की है, जो कि आपका नीचे की
तरफ जो लो लग रहा है वो आपका 800 और ऊपर की तरफ हाई लग रहा है वो आपका 1300 से लेकर 1400 के आसपास ये आपका क्या बन रहा है, हाई बन रहा है। इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर हमें कोई बढ़िया टारगेट देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, मतलब हमें कोई भी अच्छे खासे मोमेंटम यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिल रहा है टाटा केमिकल्स में। पैरेलल चैनल की वजह से होने की वजह से साइडवेज टू अप ट्रेंड ये मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी वजह से हमें कोई भी अच्छे खासे ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्किप करना चाहूंगा टाटा केमिकल को, कोई भी 2025 में इसमें ट्रेड करने की कोशिश मैं इसमें नहीं करूंगा। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, देखिए टाटा एलेक्सी जो 2020 में सीधा सीधा नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा था, बहुत नीचे था, मतलब अगर मैं मेजर भी करूँ तो ये आपका चल रहा था 400-500 के आसपास चल रहा था 2020 में। उसके बाद में हमें एक बढ़िया रैली 2020, 2021 या फिर 2023, 2022 तक हमें एक अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिल गई। उसके बाद में क्या हुआ कि सीधा मार्केट यहाँ पर नीचे आ गया। अभी नीचे आने के बाद 23 में नीचे आने के बाद 23 में थोड़ी सी ऊपर चली गई, फिर 24 में थोड़ी सी यहाँ पर नीचे आ गई है। अभी जो ट्रेड कर रहा है वो आपका 6690 के आसपास ट्रेड कर रहा है टाटा एलेक्सी। तो आपको यहाँ पर कहा था तो अभी ट्रेड कैसे करना है हमें, यहाँ पर हमें ट्रेड करने के लिए ऊपर की तरफ जो हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपका 8140 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट आपका बन रहा है 6330 के आसपास, ये हमारा सपोर्ट बन रहा है। बट यहाँ पर देखिए हमें एक टारगेट, एक पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहा है। वो पैटर्न कौन सा है, फ्लैग। ये फ्लैग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ये फ्लैग की वजह से देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि क्या देखने के लिए मिल सकता है, अगर ये नीचे की तरफ क्लोज करता है, मतलब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके अगर मार्केट अगर नीचे की तरफ स्टॉक अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है टाटा इलेक्ट्रिक, तो हमें फिर से नीचे की तरफ की टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर यहाँ से क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, मतलब समझो 700 800 7000 8000 के आसपास अगर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ से क्या हो सकता है कि 8000 जो हमारा ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बन रहा है ये अगर ब्रेक हो जाता है, तो फिर से हमें एक बढ़िया टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। 9000 10000 या फिर 11000 के टारगेट हमें इजीली देखने के लिए मिल जाएंगे आने वाले दिनों में, मतलब जुलाई से अगस्त तक हमें एक बढ़िया टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। यही से आप बाइंग भी कर सकते हैं, मतलब 6330 से आप बाय कर सकते हैं। आपका टारगेट ऊपर की तरफ 7000 से लेकर 8000 बढ़िया बनेगा, उसके बाद में भी हमें अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगाना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। फ्लैग पैटर्न अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है तो नीचे की तरफ आने की कोशिश यहाँ पर हो सकती है। अभी जो नेक्स्ट हमारा स्टॉक है उसमें कैसे ट्रेड करना चाहिए ये देखते हैं। ये हमारा टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन में कैसे ट्रेड करना चाहिए यहाँ पर देखिए। टाटा कम्युनिकेशन में 2020 से लेकर 2021 तक बढ़िया रैली देखने के लिए मिल गई। उसके बाद में 2022 में सीधा नीचे की तरफ देखने के लिए मिल गया। उसी 2022 में जुलाई से लेकर दिसंबर तक या फिर नेक्स्ट जुलाई मतलब 2023 तक बढ़िया रैली देखने के लिए मिल गई, और उसके बाद में साइडवेज मार्केट हमें देखने के लिए मिल गई। ऊपर की तरफ जो हमारा रेजिस्टेंस अभी बन रहा था वो आपका ऑल टाइम हाई का 2200 के आसपास ये हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट आपका बन रहा है यहाँ पर 1500 1600 के आसपास ये आपका सपोर्ट बन रहा है। इसी रेंज में मार्केट ने 2000 जुलाई 2023 से ट्रेड करने की कोशिश की है, मतलब 1.5 साल तक एक ही रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। तो अभी ट्रेड कैसे करना चाहिए हमें, यहाँ पर देखिए मार्केट अभी सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, मतलब टाटा कम्युनिकेशन सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट पे ट्रेड करने की वजह से अगर थोड़ा सा भी अगर मार्केट नीचे आता है, मतलब यहाँ पर 1600 के आसपास अगर आता है, तो ये आप यहाँ पर से बाइंग कर सकते हैं। क्यों बाइंग कर सकते हैं कि सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सपोर्ट से अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो 1800 2000 या फिर हमें 2200 के टारगेट भी बढ़िया यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ 2400 के टारगेट भी हमें बढ़िया इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो आपका टारगेट बाइंग प्राइस क्या बनेगा यहाँ पर 1600 के आसपास, यहाँ पर हमें बाइंग प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर इससे आपको स्टॉप लॉस लगाने के थोड़े छोटे स्टॉप लॉस की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से अल्टीमेटली जो स्टॉक है वो ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पर हो सकती है।
नीचे की तरफ आपका स्टॉक कौन सा है, यहाँ पर देखते हैं। ये आपका ट्रेंड। ट्रेंड मतलब जूडियो का स्टॉक है ये ट्रेंड में वेस्ट साइड भी आता है, जूडियो भी आता है, और भी कोई बड़े ब्रांड इसमें आते हैं। मतलब ये क्लोथिंग ब्रांड का है, रेडीमेड क्लोथिंग ब्रांड का ये स्टॉक है टाटा का, ट्रेंड का। वेस्ट साइड और जूडियो मेनली इसमें ट्रेड करते हैं। तो जूडियो की वजह से यहाँ पर बढ़िया ऊपर की तरफ हमें टारगेट देखने के लिए मिल गए थे। देखिए यहाँ पर जूडियो 2022 से 2020 से जूडियो ज्यादा यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जूडियो ज्यादा फेमस होने की वजह से ये स्टॉक भी ऊपर की तरफ हमें बढ़िया टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे थे। मतलब जूडियो ट्रेड कर रहा था कहाँ पर, 2020 की अगर मैं बात करूँ तो जूडियो ट्रेड कर रहा था 400 पे, अभी ट्रेड कर रहा है 700 300 के आसपास, मतलब 7300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं अगर इसको मेजर भी करता हूँ 2020 से, अगर मैं इसको मेजर करता हूँ तो हमें अगर ऑल टाइम हाई की बात करूँ तो 2000% हमें यहाँ पर रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है। 2000% मतलब कम नहीं होता है, बढ़िया रिटर्न इसमें हमने पिछले 4 सालों में देखने के लिए मिल रहा है, पिछले 5 सालों में देखने के लिए मिल रहा है। तो एक बढ़िया रिटर्न हमें इसमें देखने के लिए मिल रहा है। और अभी भी ऊपर की तरफ जो हमारा यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बन रहा है, ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस बन रहा है 8500 के आसपास, ये हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है 8300 से लेकर 8500 के आसपास। अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 7300 के आसपास, मतलब अभी भी 1000 पॉइंट की रेंज है यहाँ पर आप ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मार्केट जो है वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मतलब जुड़ियो का स्टॉक है तो ऑलवेज ये थोड़ा सा अभी ऊपर जाने की ही कोशिश करेगा, मतलब हमें अच्छे खासे टारगेट ऊपर की तरफ ही देखने चाहिए। बट स्टॉक की प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा अगर स्प्लिट का स्टॉक हो जाता है, मतलब अगर ये स्टॉक अगर स्प्लिट हो जाएगा 1000 पे आ जाएगा या फिर 2000 के अगर आसपास ये स्टॉक आ जाएगा, मतलब स्प्लिट होकर आ जाएगा। ऐसे डायरेक्टली नीचे की बात नहीं कर रहा, मैं स्प्लिट की बात कर रहा हूँ। अगर स्प्लिट होकर नीचे आता है तो यही से हमें प्राइस जो है वो थोड़ा सा कम मिलेगा, और अच्छा खासा प्राइस होने की वजह से यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हमें एक बढ़िया टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। तब तक मैं इसको कोई कंसीडर नहीं करूंगा। अगर आपको लेना है तो यहाँ पर आप यही से बाय कर सकते हैं, 7300 से बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारे बनेंगे 8000 से लेकर 8500 के आसपास, बढ़िया टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो देखते हैं, वो है हमारा टाइटन। टाइटन में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, देखिए टाइटन का स्टॉक है वो पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है, साइडवेज टू अप ट्रेंड, साइडवेज नहीं बोल सकते, पैरेलल चैनल में ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। 2020 से ही ऊपर की तरफ एक पैरेलल चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। देखिए 2020 से सीधा हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया, फिर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ गया, फिर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर चला गया, फिर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ गया, अभी सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपके यहाँ पर क्या करना चाहिए, देखिए अभी सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, 3300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आप यही से बाइंग भी कर सकते हैं। 3300 से अगर आप बाय करते हैं तो ऊपर की तरफ 3500 से लेकर 3800 900 के टारगेट हमें इजीली देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद में अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेंड लाइन बढ़ा देता तो 4500 के आसपास हमें इजीली टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब 1000 पॉइंट का टारगेट हमें इजीली देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पर। अगर मैं मेजर करता हूँ यही से, अगर मैं मेजर करता हूँ आज के बाइंग प्राइस से, तो हमें जो है 30 से 40% का टारगेट हमें इजीली इस साल देखने के लिए मिल सकता है। मतलब बढ़िया टारगेट हमें इस साल टाइटन में देखने के लिए मिल सकता है। अगर आपको बाय करना है तो आप यही से बाय कर सकते हैं, 3300 से आप बाइंग की कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा है वो है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक है, ये आपका नेल्को। नेल्को अभी 1350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो हमारा ट्रेड कर रहा था 2020 में 100 के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसके बाद में अभी 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा है नेल्को। यहाँ पर भी देखिए हमें एक बढ़िया रैली देखने के लिए मिल गई, उसके बाद में एक साइडवेज मार्केट यहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी। साइडवेज की वजह से क्या हुआ कि मार्केट में जो हमें ये जो जैसे ही ब्रेक होगा वैसे हमें बढ़िया रेंज यहाँ पर देखने के लिए मिल गई। बट ये जो है वो इसमें कोई ट्रेड हम नहीं कर सकते नेल्को में, क्योंकि ये जो स्टॉक है इसमें कोई मुझे पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। विदाउट पैटर्न में इसमें ट्रेड नहीं कर सकता, तो ये भी मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा ट्रेड करने के लिए। आने वाले दिनों में अगर मैं इसमें कोई पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है तब मैं इसको ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। बट अभी के लिए मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, बाद में देखेंगे कि इसको ट्रेड करना है कि नहीं करना है। तो आपको समझ में आ गया टाटा के पूरे स्टॉक में कैसे एनालिसिस की हमने, और क्या हमारे टारगेट और लेवल यहाँ पर बन रहे, कैसे हम ट्रेड करने वाले लॉन्ग टर्म में। इस पूरे वीडियो में मैंने आपको ये समझाया हुआ है। कोई भी स्टॉक एक बढ़िया रिटर्न इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। आप इसमें जरूर इन्वेस्ट कीजिए, आपके हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, अपने एडवाइजर को पूछकर ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अपने मन से अगर आप
एक रजिस्टर नहीं हो, एक बढ़िया आपको नहीं आता है स्टॉक मार्केट, तो यहाँ पर आप सीख सकते हैं। मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।